पक्का ब्राह्मण बच्चा बन करके प्रत्यक्ष न हो जाए, बाप का बच्चा न बन जाए, तब तक सभा में नहीं बैठाना चाहिए। क्या कहा? अहिल्या का दोष आ जाता है। अहिल्या के लिए क्या बोला? अहिल्या सांप को ले आई, जिसने विकारी दुनिया को छोड़ा ही नहीं। ये दृष्टि का लेन देन स्त्री और पुरुषों के साथ, दृष्टि इंद्रिय नहीं है क्या? है या नहीं? इंद्रियों का व्यभिचार करना चाहिए क्या? नहीं। ये इंद्रिय है और सबसे ज्यादा धोखा देने वाली इंद्रिय। इस इंद्रिय का संग सिर्फ शक्ति सुधारने वाले एक बाप के साथ होना चाहिए। अगर औरों के साथ इंद्रियों का सुख भोगते रहेंगे तो व्यभिचारी बनते रहेंगे। दृष्टि भी विचारी बनेगी तो वृत्ति भी विचारी बनेगी, वृत्ति भी विचारी बनेगी तो कर्मेंद्रियां सारी भी विचारी बनेगी। ये गंध खाने वाली बात हो गई। इसलिए अपवित्र आत्मा को बाबा की सभा में नहीं लाना चाहिए। अगर कोई ले आई तो मुरली में क्या बोला? क्या बन जाती है? अगर कोई विकारी आत्मा को सभा में बाबा की ले आती तो मुरली में क्या बोला है? नहीं, पत्थर बुद्धि बन गई अहिल्या। अहिल्या क्या बन गई? पत्थर बुद्धि, क्योंकि सांप को लेकर के आ गई बाबा की सभा में। इसलिए खास ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? क्या ध्यान रखना है? कि जब तक आत्मा 7 दिन की भट्ठी न कर ले एडवांस की, एक दिन आना एक दिन जाना, 9 दिन की भट्ठी जब तक पूरी न हो तब तक उसको निश्चय पक्का नहीं कहा जा सकता। जैसे दुनिया में 9 महीने आत्मा गर्भ में पकती है फिर जन्म लेती है, ऐसे ही यहाँ निश्चय रूपी जो जन्म है वो 9 दिन के बाद होता है। ये निश्चय जब तक नहीं हो किसी को, और निश्चय पत्र लिख करके न दे कोर्ट पेपर पर, क्या मुरली में बोला है लिखवाए लेना चाहिए, एग्रीमेंट लिखवा लो। अव्यक्तवाणी में भी बोला पक्का होगा तो लिख करके देगा, कोई डरेगा नहीं, और कच्चा होगा तो झिझकेगा। ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना। और कोई सवाल जवाब कुछ करना हो तो पुराना में दिखाता है। हाँ। इंद्र तपस्या करने वालों को काटते हैं, उनको सताते हैं, ऐसे क्यों? हाँ, दिखाया जाता है कि राजा इंद्र जो थे, जो देवताओं के राजा कहे जाते थे, उनको भय ज्यादा परेशान करता था। अगर कोई तपस्या करता था उनको अपनी गद्दी का डर हो जाता था। क्या? उनकी गद्दी हिलने लगती। तो इस समय तपस्या करने वाली आत्माएं तपस्या कर रही है। तपस्या किसे कहा जाता है? तपस्या कहा जाता है देह की याद को भूलना और आत्मा स्टार को याद करना। जितना जितना हम आत्मा स्टार की याद में रहते हैं वो हमारी तपस्या है। आए समझ? और समय इंद्र कौन है? राजा कौन है? नहीं, हर आत्मा थोड़े इंद्र राजा है।
इस समय जो ज्ञान बरसाने वाली आत्मा है वो ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? आत्माओं के बीच में है। शंकर को ज्ञान देने वाला, बाबा ने कहा देव देव महादेव कहते हैं वो भी मैं हूँ। शंकर कुछ नहीं करता। शंकर को उसका चित्रों में चरित्र क्या दिखाया गया? मोस्टली याद में बैठा। सबसे जाती जो चित्र हैं वो याद में बैठे हुए दिखाई जाते हैं। तो ये कोई कर्मेंद्रियों से कर्म करना हुआ? ये कोई कर्मेंद्रियों से कर्म करना नहीं हुआ। याद माना याद, उसके लिए कर्मेंद्रियों की बात नहीं आती। वो कुछ नहीं करता, वो आत्मा सिर्फ बाबा की याद में रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में बैठ जाता है योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है। जब अकेले योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है तो दुनिया भर के धतेंग में क्यों पड़े? वो तो याद में मस्त रहने वाली आत्मा है। उसके अंदर ज्ञान सुनने और सुनाने का कार्य कौन सी आत्मा करती है? कष्ट की सोल पढ़ाई पढ़ रही है। और उसके अंदर मुरली को व्याख्या देने की कौन सी आत्मा कार्य करती है? शिव की सोल। तो शिव की सोल पढ़ाई पढ़ाने वाली सुप्रीम टीचर है और ब्रह्मा की सोल ज्ञान बरसाने वाली दादा की सोल है। शिव है बाप और ब्रह्मा है दादा। ये है बाप दादा। ये बाप दादा शब्द ऐसे नहीं सन 76 के बाद बोला है, पहले से ही बोलते चले आ रहे हैं। पहले तो नहीं, बाप साकार रूप में प्रत्यक्ष हुआ था, सन 76 के बाद ही तो प्रत्यक्ष हुआ। तो उससे पहले बाप दादा कौन? शिव की सोल बाप और कृष्ण की सोल दादा। तो ये बाप दादा की सोल इस समय सारा कार्य कर रही है हम बच्चों के द्वारा। हम बच्चों में प्रवेश करके ज्ञान की बरसात भी बरसाती है। भले प्रजापिता में प्रवेश करती हो तो भी ज्ञान बरसाने वाला कौन? बाप दादा। उसमें भी बाप सुप्रीम सोल शिव को छोड़ दो, वो तो तुरिया है, उसको तो भय है ही नहीं किसी बात का। तो डर किसको है कि हमारी गद्दी कहीं छीन जाए? ब्रह्मा। उनकी गद्दी अभी छीनी जा रही है। क्यों? वो समझते थे कि हम पहले नारायण बनेंगे, लेकिन यहाँ कुछ और ही होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? नहीं, यहाँ नारायण की पदवी, नारायण का लक़ब नर से जो डायरेक्ट नारायण बनता है उसके पास जा रहा है। तो गद्दी हिलेगी ना? नहीं हिलेगी। ब्रह्मा की गद्दी नहीं हिलती है, हिलती नहीं है। पहले नारायण की जो गद्दी है वो तो गद्दी तो किसी और के पास चलेगी। जैसे दुनिया में भी एग्जाम होता है ना, तो कोई अव्वल नंबर में पास होता है, फिर जब नंबर नापे जाते हैं, देखे जाते हैं, तौले जाते हैं, तो कोई दूसरा भी निकल पड़ता है उतने ही नंबर लेने वाला, तो एडिशनल हो गया। क्या? ऐसे ही यहां भी होता है। सन 68 तक, सन 76 तक जब तक एडवांस नॉलेज नहीं थी, तब तक हमारी बुद्धि में क्या था कि पहला नारायण कौन बनेगा? ब्रह्मा की सोल। और एडवांस नॉलेज निकलते ही क्या बुद्धि में आ गया कि ब्रह्मा की सोल तो कृष्ण बच्चा बनेगी। वो बच्चा तो अपने लौकिक बाप से जन्म लेगा, तब नारायण बनेगा। फिर शिव बाबा से डायरेक्ट नारायण कौन बनेगा? डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ के वो वही बनेगा जो यज्ञ के आदि में ज्ञान देने के निमित्त बना था।
जो आदि में बढ़ा सो अंत में बढ़ा। जिसमें ज्यादा ज्ञान वो बड़ा बच्चा ठहरा। इसलिए 3 तबक्कों में, सूक्ष्म मतन के 3 तबक्के हैं ना, उनमें शंकर को सबसे ऊंचा दिखाया गया है, विष्णु को बीच में दिखाया गया है और ब्रह्मा को सबसे नीचे दिखाया गया है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती है। बाकी ऊपर के जो 2 देवताएं हैं, विष्णु और शंकर, उनकी मूर्तियां भी बनती है, उनकी पूजा भी होती है, उनके मंदिर भी बनते हैं। तो इंद्र देवता घबराए रहे हैं। हाँ, वो इंद्र देवता की बुद्धि में अभी भी नहीं बैठ रहा है कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। दादा लेखराज कृष्ण साकार चोले से साकार गीता का भगवान नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में क्या समझते हैं? साकार में गीता का भगवान कौन? किसे समझते हैं? ब्रह्मा बाबा को समझते हैं ना। साकार में गीता का भगवान कौन? गीता ज्ञान किसके द्वारा सुनाया? ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या समझते हैं? ब्रह्मा बाबा के द्वारा सुने। तो ब्रह्मा माना दादा लेखराज का स्वरूप, वो गीता का साकार भगवान उनकी नजर में है, जबकि ब्रह्मा को वो कृष्ण की सोल कहते हैं। तो कृष्ण ही गीता का भगवान हो गया ना, तो दुनिया कैसे मानेगी? बाबा तो कहते हैं शिव है गीता का भगवान, शिव गीता का ज्ञान देने वाला है मुख से। तो वो गीता ज्ञानामृत एडवांस पार्टी जब शुरू होती है तब मिलता है, उससे दुनिया की सदगति होती है। नहीं तो दुनिया की सदगति सदगुरु के बगैर हो नहीं सकती। इसलिए मुरली में बोला है, मैं एक ही रूप के द्वारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सदगुरु भी हूं। बाप के द्वारा जन्म मिलता है, तो यज्ञ के आदि में जन्म देने वाला कौन हुआ है? कौन था बाप? जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, वो बाप समान आत्माएं हुई। गीता माता ज्ञान देने वाली नहीं है, वो भी ज्ञान लेने वाली है। और जो आदि में सो अंत में, वो ही आत्मा तेरे एडवांस नॉलेज देने की निमित्त बनती है। निमित्त माने साकार। जो मनन चिंतन मंथन करके अमृत निकलता है, उस अमृत को देने के जो निमित्त बनता है, वो ही गीता ज्ञान दाता भगवान कहा जाता है। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला, गीता का भगवान निराकार शिव है। निराकार का मतलब ये नहीं है कि बिंदी, अरे बिंदी तो सभी आत्मा है, सब बिंदी नहीं बैठी हुई है क्या? कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी तो बिंदी है, तो सब गीता का भगवान हो जाएंगे क्या? नहीं, बिंदी का मतलब है निराकारी स्टेज। जैसे महात्मा बुद्ध के चेहरे को ध्यान से देखो, वो भी धर्म पिता है, बीज है अपने धर्म का। बीज तो सूक्ष्म होता है, बीज होता है। जैसे गुरु नानक को देखो, जैसे क्राइस्ट को देखो, उनकी दृष्टि से ये देखने में आता है कि वो आत्मा इस सृष्टि पर नहीं है, परम धामवासी है, बीज रूप स्टेज में है, निराकारी स्टेज है। ऐसे ही उन बापों का बाप भी है कोई, वो तो धर्म पिताएं हैं। बाबा तो मुरली में कहते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। सिर्फ बाप ही नहीं आया हुआ, बापों का भी बाप है। तो बड़े बड़े बाप हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये धर्म पिता है ना, उनका भी बाप आया हुआ। वो गुरु नानक भी ऊपर की ओर इशारा करते हैं। क्या इशारा करते हैं? नहीं करते हैं।
इसका मतलब उनका भी कोई बाप है, उनकी आत्मा का। तो वो बाप जो सबका बाप है, वो तो कितनी न निराकारी स्टेज में होगा। इसलिए चित्रों में शंकर को वो निराकारी स्टेज दिखाई जाती है। आंखें जैसे चढ़ गई ऊपर परमधाम में, वो स्टेज हम बच्चों के लिए बनाने के लिए भी बोलते हैं कि तुम बच्चों को भी बाप समान निराकारी, आकारी और साकारी बनने की प्रैक्टिस करनी है। अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी बनना है। ऐसे नहीं कि आकारी हम कोई ऊपर की दुनिया में जाकर के ही बनेंगे, नहीं, इस सृष्टि पर रहते हुए भी हमको आकारी परिस्थाई स्टेज धारण करनी है, मनन चिंतन मंथन वाली स्टेज धारण करनी है। अगर हम इस दुनिया में रह करके मनन चिंतन मंथन करने वाले फरिश्ता नहीं बनेंगे तो हमारे 84 जन्म बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। फिर जो बाबा मुरली में कहते हैं कि वो पार्टधारी क्या, जिसे अपने पार्ट का ही पता ना पड़े। आत्मा पार्टधारी है ना, तो आत्मा रूपी पार्टधारी को पता होना चाहिए ना कि 84 जन्मों में हमने कौन कौन से चोले धारण किए हैं, कौन कौन सा चोला धारण करके क्या क्या पार्ट बजाया है। अगर पता नहीं है तो ऐसा एक्टर है बेवकूफ। तो हम सब क्या हो गए अभी, हम सब अभी बेवकूफ एक्टर हो गए। हमें पता ही नहीं है कि 84 जन्मों में कब कब कहां कहां हमने क्या क्या पार्ट बजाया। तो हम तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बनेंगे, हम बेवकूफ एक्टर बनने वाले नहीं हैं। हमें इसी जन्म में इसी शरीर से अपने 84 जन्मों को मनन चिंतन मंथन करके क्लियर कर लेना। पहले अपने बाप का क्लियर करें। क्या जो मनुष्य शक्ति का पिता है उसके जन्म हमारे सामने क्लियर होना चाहिए। हमारे बाप की हिस्ट्री हमें पहले मालूम होनी चाहिए। बाप की हिस्ट्री पता चलेगी तो बच्चों को भी अपनी हिस्ट्री पता चल जाएगी। पहले बाप की पहचान, फिर बच्चों की पहचान। और चले सर्विस के फील्ड में रहेंगे तो नए नए प्रश्न उठते रहेंगे किसी में, और सेवा के फील्ड में नहीं रहेंगे तो बुद्धि चलेगी नहीं, बुद्धि जामड़ी होती रहेगी। ये बहुत जरूरी है कि जो स्थूल पेट है ना, उसके धंधे धोरी में अगर हम 20 घंटे लगाते हैं इस पेट के पोषण में, तो कम से कम 1 घंटे का क्लास जरूर करना चाहिए, मिलजुल करके इकट्ठा होकर के। चाहे गीता पाठशाला में करें, चाहे मिनी मधुबन में करें, लेकिन इकट्ठे होकर के क्लास जरूर करें। 1 घंटे का क्लास, ज्यादा नहीं। आधा घंटा याद में बैठना, आधा घंटा मुरली सुनना, भले ज्यादा न करें। और 1 घंटा ईश्वरीय सेवा जरूर करें। ईश्वरीय सेवा करेंगे तो सेवा का मेवा मिलेगा, खुशी मिलेगी, मनन चिंतन मंथन चलता रहेगा और अपने अनेक जन्म खुलते रहेंगे। बाबा ने तो यहां तक बोला है, पक्का कर देना चाहिए, जब तक हम 2-4 आत्माओं को ज्ञान नहीं सुनाए देंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। अब जो करेगा जो पाएगा है। తపస్సు చేసే వాళ్ళకి పుట్టలు వెలిగించి చూపిస్తారు, ఎందుకని? तपस्या करने वालों को सांप का मिट्टी आता है, पुट्टा का घर, मिट्टी दिखाते हैं सांप का जो तपस्या करते हैं, उसके ऊपर ऐसा ऊपर तक मिट्टी दिखाते हैं, ऐसा। वो तपस्या करते हैं कि हठयोग करते हैं? वो क्या करते हैं? वो तपस्या करते हैं या हठयोग करते हैं? तपस्या का तो बता दिया। अपने को आत्मा स्टार याद करना और दूसरे को आत्मा देखना, स्टार देखना, यही तपस्या है।
देह और देह के संबंधियों को याद न करना, यही तपस्या है। तो वो हठयोग करते हैं या तपस्या करते हैं? वो तो हठयोग करते हैं। तो यहाँ भी ब्राह्मणों की दुनिया में जो हाथ पांव बांध करके बैठ जाते हैं 4-4 घंटे, उनकी याद नहीं लगती, उनका बुद्धियोग दुनिया में भागता रहता है, सोने की जंजीरों में फंसा रहता है। वो देह अभिमान रूपी मिट्टी में गढ़े रहते हैं। बाहर से देखने में ऐसा लगता है बड़े ध्यान में बैठे हुए हैं, हाथ पांव दर्द कर रहे हैं तो भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो देह अभिमान की मिट्टी में गढ़े हुए हैं। समझ में आया कौन सी मिट्टी दिखाई गई है शास्त्रों में? శంకరుని దగ్గర కొమ్ములు ఉండేవి చూపిస్తుంటారు కదా వాళ్ళకి, ఎందుకని అట్లా? शंकर के पास होता है ना, शंकर के पास जो गण होता है ना, शंकर के गण, रुद्रगण, रुद्रगण होता है ना, उसके पास कोई को 2 सींग होते हैं, कोई को आंख नहीं होती, कोई को कान नहीं होते, कोई को पूरा मुख ही नहीं होता, कोई को भुजाएं नहीं होती, कोई को टांगे नहीं होती। ऐसे रुद्रगण दिखाई गए। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, इस तरह के अड़भंगे स्वरूप वाले दिखाए जाते हैं। इसका मतलब है ऐसे नहीं कि हाथ पांव नाक कान नहीं होते, आंख नहीं होती, माना ज्ञान तो ले रहे हैं, लेकिन भक्तों की तरह अज्ञानी चलन चलते हैं। जैसे भक्त अंधे होते हैं ना, अंधश्रद्धा होकर के चलते हैं, अंधश्रद्धा में, ऐसे ज्ञान में तो चल रहे हैं लेकिन अंधे होकर के चल रहे हैं, सारे कर्म अज्ञान युक्त होकर के करते हैं। उनको कहते हैं बाबा के अंधे रुद्रगण। कोई ऐसे होते हैं उनके ये काम तो हैं, लेकिन क्लास में बैठेंगे तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकालते रहेंगे। वो कान से धारण ही नहीं करते, कान उनके काम नहीं करते, माने उनको कान ही नहीं। कोई को मुख ही नहीं है, माना ज्ञान तो सुनते हैं, ज्ञान उनकी समझ में भी आता है, लेकिन दूसरों को सुनाए नहीं सकते। ऐसे होते हैं कि नहीं? अरे ऐसे भी कोई होते हैं कि ज्ञान रोज सुनेंगे, रोज क्लास में आएंगे, बुद्धि में समझ में भी आएगा, लेकिन दूसरों को ज्ञान सुनाए नहीं सकते। तो उनको जैसे मुख ही नहीं। कोई को देखने के लिए ये भुजाएं तो है, ज्ञान में अच्छे खासे चलते हैं, लेकिन भगवान के कार्य में कभी सहयोग नहीं देते। क्या? रोज ज्ञान सुनेंगे, रोज ज्ञान में बैठेंगे, रोज गीता पाठशाला मीटिंग मधुबन में जाएंगे, लेकिन ईश्वरीय सेवा के सहयोग में कभी भगवान की भुजा नहीं बनी। भुजा बनकर के सहयोग देना ये उनके नसीब में नहीं है, इसलिए वो टूटे हैं। कोई को टांगे ही नहीं, माने सब कुछ करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ की दौड़ में दौड़ नहीं पाते, जहां के तहां पड़े हुए हैं। खाना पीना और सोना, पुरुषार्थ में कोई भी दौड़ नहीं दौड़ सकते, तो उनकी जैसे टांगे नहीं। तो आ गया समझ? कोई को सींग दिखाए हैं, वो ज्ञान कम सुनाएंगे, सींग ज्यादा मारेंगे। बाबा कहते हैं कि हमारा ज्ञान अहिंसक है, किसी की हिंसा नहीं करनी। ज्ञान भी सुनाना है तो दूसरों को मीठा मीठा ज्ञान सुनाओ, कोई को दुख ना हो, कोई को तकलीफ ना हो। लेकिन कोई कोई की आदत होती है बीच बीच में ऐसी तीखी बात कहेंगे सामने बैठ के, उसको ऐसे लगेगा जैसे किसी ने सींग घुसेड़ दिया। तो भांति भांति के रुद्रगण हैं,
इन्हीं कारणों से रुद्रमाला पहले तैयार होती है। एडवांस वालों की रुद्रमाला पहले तैयार होती है, लेकिन पीछे रह जाती है। क्या? जो पॉइंट बेसिक नॉलेज में था, क्या था? अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे। क्या पॉइंट था? ब्रह्मा कुमार कुमारी आश्रम में जब पढ़ते थे, बेसिक नॉलेज लेते थे, तो ये मुरली में सुना ना, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। माने वहां जो सरेंडर वर्ग था, अंदर रहता था, आश्रम के अंदर, मधुबन के अंदर, माउंट आबू में रहते थे, सरेंडर होकर के रहते थे, उनको एडवांस ज्ञान नहीं मिला। और जो घरगृहस्थ की कीचड़ में रहने वाली कन्याएं माताएं थी, भाई लोग थे, वो सारा एडवांस ज्ञान ले गए। तो अंदर वाले रह गए और बाहर वाले ले गए। अब यहां भी ये बात लागू होने वाली। क्या? यहां भी रुद्रमाला के ये लूले लगड़े, अंधे कोढ़े काने कंचे ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं लेकिन मजबूर हैं। तो उनके लिए भी बोला है। बाबा तो डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, सन्मुख बैठ के पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन वो वाक्य यहां भी लागू होता है। क्या? ये अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। जो ब्रह्मा कुमारियों में से निकलेंगी चंद्रवंशी आत्माएं, जिनमें प्योरिटी की पावर होगी। क्या? भले बेसिक नॉलेज ले रही है, लेकिन उनमें पावर कौन सी ज्यादा है? जन्म जन्मांतर की रानियां बनने वाली आत्माएं। और बाबा के सामने बैठे हुए जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले। ज्यादा पतित कौन बने 63 जन्मों में? है? राजा है, ज्यादा पतित बने। और रानियां पतित नहीं बनी, उन्होंने जौहर कर दिया। क्या? राजाएं लड़ाई लड़ने जाते थे तो रानियां आग जला के उसमें कूद जाती थी। अपनी पवित्रता को मुसलमानों को हाथ भी नहीं लगने दिया। तो दुनिया के सारे कार्य पवित्रता से होते हैं। ज्ञान कितना भी सुनाए, याद में भी कितना भी बैठ ले, सेवा भी कितनी भी ज्यादा करें, मनसा की करें, चाहे वाचा की करें, चाहे कर्मणा की करें, लेकिन अगर पवित्रता धारण नहीं की, बंदर के बंदर ही रहे, राम की सेना के भांति ही बन करके रहे, तो क्या होगा? अंदर वाले राम की सेना वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। इसलिए बताया कि रुद्रमाला भले पहले तैयार होती है, लेकिन रुद्रमाला के मण के एक एक करके बाद में विजयमाला में ऐड किए जाएंगे। क्या? तब संपन्न बनेंगे। जब विजयमाला में ऐड होंगे तब स्वर्ग में जाएंगे। तब तक माउंट आबू में बैठे बैठे तपस्या करते रहना और विनाश देखते रहना। क्यों? मॉडल अटक गए? क्या हुआ है? नहीं, या नंबरवार शब्द लगा दिया है। रुद्रमाला के मणके तो हैं, लेकिन कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई इस्लाम वंशी, कोई बौद्धी वंशी, कोई क्रिश्चियन वंशी, अलग अलग ग्रुप के हैं। जो सूर्यवंशी ग्रुप के होंगे वो पहले विजयमाला में ऐड हो जाएंगे। और प्रश्न तो बढ़िया बढ़िया निकल रहे हैं, लेकिन देर से निकल रहे हैं। बाबा शंकराचार्य सन्यासी उनको जंगल में रहते थे। हाँ? वो सन्यासी उनको राजा ओम खाना लेते थे। पॉइंट आता है। हाँ?
राजाओं के यहाँ जाकर के खाना लेते थे। हाँ है क्या फायदा, इसका मतलब क्या है? हाँ, जो भी भक्ति मार्ग में बातें होती हैं वो सब संगम युग की यादगार है ना। तो इस समय जो घर गृहस्थ छोड़ करके और दूसरों को पढ़ाई पढ़ाने में लगे हुए हैं, क्या अपना घर गृहस्थ छोड़ दिया है, उनको ना बाप है ना अम्मा है और ना उनका कोई पति है। कौन है? कौन सन्यासी दुनिया के हैं? कौन सन्यासी? संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया के कौन से सन्यासी हैं जो अपने घर गृहस्थ में नहीं रहते, कमा के खाते नहीं है, भीख मांग के खाते हैं, मठ पंथ बनाते रहते हैं, बड़े बड़े ऊंचे महलमाड़ियां अटारियां बनाए लेते हैं, भीख मांग के बनाते हैं। वो कौन से सन्यासी है? अरे वो हैं कौन से? संगम युगी ब्राह्मण दुनिया में है। संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में कौन से हैं? बीके में है, सिर्फ कपड़े बदल लेते हैं। तो वो सन्यासी, उनके ऊपर ये बात लागू होती है। आया समझ में? क्या बात? क्या बात? अरे अभी अभी पूछा, अभी अभी भूल गए? हाँ क्या बात? हाँ, अभी जो राजा बनने वाली आत्माएं बैठी हुई है ना, उनसे उन्होंने पैसा लेकर के अपना पेट पालन किया है, भीख मांग मांग के अभी भी अपना पेट भर रही है। बाबा भले मुरली में कहते हैं मांगने से मरना भला, कमाओ और खाओ। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा।